हर किसी की जिंदगी में कुछ सपने होते हैं और अगर उन सपनों को उड़ान करने की बात सामने आ जाए तो क्या ही कहने हैं। जी हां, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ऐसी ही उड़ान दी है दिल्ली सरकार ने। हम बात कर रहे हैं उन बच्चियों की जो कि कुछ ही दिन पहले भारत से पेरिस गई थी फ्रेंच लैंग्वेज सीखने और अब वो वापस लौट चुकी हैं। उनका क्या एक्सपीरियंस है, वो क्या सोचती हैं, तो बात करने के लिए हम पहुंचे हैं आज पालम में, जहां पर हर्षिता और खुशबू हैं, साथ ही उनके परिवार भी हमारे साथ है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हर्षिता से। हर्षिता, ये बताइए कि आपको ये मौका मिला भारत से पेरिस जाकर फ्रेंच लैंग्वेज सीखने का। आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं, क्या कभी लगता था कि ऐसा मौका मिलेगा? मैम, ऐसा तो नहीं लगता था कि स्कूल की तरफ से कभी हम पेरिस जा पाएंगे, और वो भी ये करके कि सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और इसके बेसिस पे हम आगे गए। लेकिन हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली और स्कूल की तरफ से मिली। हमें डेल्फ एग्ज़ाम, हमारे एम्बेसी की तरफ से हमने डेल्फ एग्ज़ाम दिया, और ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल्स में होता है एंड इसकी फ़ीस ही बहुत ज़्यादा होती है एग्ज़ाम की। वो भी हमें स्कॉलरशिप पे एग्ज़ाम दिया एंड स्कॉलरशिप पे हम गए। सो इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। तो हर्षिता, आपको लगता है कि अब जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो वहां पर पढ़ाई होती है, वो पहले जो गवर्नमेंट स्कूल हुआ करते थे और अब क्या चेंज देखती हो आप? मैम, मैंने तो ये स्कूल 9th क्लास में ज्वाइन करा था। इसके पहले मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। सो मैम, डिफरेंस यही देखा कि मैम प्राइवेट स्कूल में जिस लेवल की पढ़ाई हो रही है, अब मेरे को तो बहुत स्केप्टिकल लगता था कि गवर्नमेंट स्कूल है तो क्या होगा, मतलब कैसी पढ़ाई होगी, क्या उस लेवल की होगी, या फिर जैसे नॉर्मल हमारे विचार होते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल है तो क्या ही होगा, वहाँ के बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। लेकिन अब जैसे ही हम 9 से 11 तक हमने अभी तक देख लिया कि कितने वर्ल्ड क्लास लेवल की पढ़ाई हो रही है, हमारी क्लासेस कितने वेल इक्विप्ड हैं, और फ्रेंच लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज हम लोग पढ़ रहे हैं। सो मैम, यस मैम। तो हर्षिता तो खुश हैं कि उनको सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए फ्रेंच लैंग्वेज सीखने का मौका मिला, भारत से बाहर जाने का मौका मिला। खुशबू, आपको क्या लगता है, आप भी बाहर गई थी, कैसा एक्सपीरियंस आपका? तो मेरा पेरिस का एक्सपीरियंस बहुत मेमोरेबल रहा, मेरे लिए बहुत अनफॉरगेटेबल रहा, और मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की नई, और मैं इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स के लिए भी, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और मुझे पूरा सपोर्ट दिया। एंड आई एम थैंकफुल टू माय टीचर्स एज वेल कि उन्होंने हमें इस लेवल के लिए प्रिपेयर किया कि हम डेल्फ जैसे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए। तो क्या कभी लगता था कि सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद, क्योंकि लोगों को ऐसा सोचना है कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो क्या ही मौके मिलेंगे, क्या ऐसा वहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है, तो क्या डिफरेंस देखते हो आप? SOSC में आने से पहले आई वॉज इन द गवर्नमेंट स्कूल ओनली। तो डिफरेंस मुझे ये नज़र आया कि जो SOSCs हैं दे आर वेल, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है एंड क्वालिटी एजुकेशन इज़ देयर। और मतलब टाइम के साथ साथ गवर्नमेंट स्कूल्स भी काफ़ी चेंज हुए हैं एंड क्वालिटी एजुकेशन इज़ अवेलेबल। और बाकी तो हमारा कैलिबर होता है, हम कहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, इट्स आवर डिटर्मिनेशन ओनली। तो बिल्कुल कैलिबर अपना अपना होता है। तो वो सपना पूरा हुआ, देखा था आपने, सोचा था कि मैं जाऊंगी बाहर? वैसे तो इस टेंडर एज में तो नहीं सोचा था, बट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जब ये अपॉर्चुनिटी मिली, मतलब ये बहुत एक नई चीज़ थी एकदम से। इट वाज अ बिग सरप्राइज फॉर अस। सो वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट। और जो भी हमने सीखा पेरिस में, इट वाज अनओबलिएबल, दैट मीन्स इट वाज अनफॉरगेटेबल। अच्छा हर्षिता, जब दिल्ली में बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से सिलेक्शन हुआ करीबन 30 से 35 बच्चों का, तो जब आपके पास कॉल आया और बोला कि यू आर सेलेक्टेड, तब क्या एक्सपीरियंस था? मैम, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब मैम ने कॉल करा था, कि मैम ने डायरेक्टली न्यूज़ ब्रेक नहीं करा था, मैम ने बोला कि हर्षिता पासपोर्ट बनवा लो। तो मैंने कहा कि मैम पासपोर्ट? तो फिर मैम ने बोला कि हर्षिता तुम पेरिस जा रही हो। तो मेरा तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था कि पेरिस जा रही हूँ मैम, कैसे? तो मैम ने बोला कि बस तुमने एग्ज़ाम दिया था और तुम सिलेक्ट हो गई हो, तो अब जाना तो है ही, तो जल्दी से पासपोर्ट बनवा लो। तो हर्षिता को तो बोला गया कि पेरिस जाना है, तो वो वैसे ही एक्साइट हो गई। आपका कैसा एक्साइटमेंट था? जब मुझे पता चला कि आई एम गोइंग टू पेरिस, तो मतलब एक टाइम पे तो आई वॉज कि मतलब नहीं हो रहा था बिलीव, बट फिर थोड़ा जब हुआ कि हाँ भाई, थोड़ा मैंने इंटरप्रेट करना स्टार्ट किया। सो आई वॉज लाइक कि येस, डेल्फ एग्ज़ाम जो हमने क्लियर किया है और जो आलियंस फ्रांसेस और फ्रेंच एम्बेसी के साथ जो कोलैब करा है,
हमारे बोर्ड ने, उसकी वजह से जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, इट इज़ वेरी गुड। और अब पेरिस में जाके जो भी सीखा है लैंग्वेज के बारे में, उसको वहाँ पे प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करेंगे। तो आप दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, तो आपको लगता है कि वहाँ पे वो नई नई चीज़ें, वो नई नई बातें सीखने के लिए मिलती हैं जो कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों को ही पहले मिला करती थी? यस मैम, ये मेरा एक मिथ ब्रेक हुआ यहाँ पे आके कि टीचर्स डेडिकेटेड नहीं होते हैं, बट हमारे स्कूल में जितना भी स्टाफ मेंबर है वो इतना डेडिकेटेड है टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स, एंड कि स्टूडेंट्स को उनकी कैपेसिटी को उनसे जनवा पाएँ। सो मैम वो देख के बहुत ही अच्छा लगा कि ऐसी बात नहीं है कि टीचर्स सिर्फ प्राइवेट स्कूल के अच्छे होते हैं, गवर्नमेंट में भी अच्छे होते हैं। यस मैम। आपको भी ऐसा लगता है? Yes, ma'am. Government schools have improved a lot, और quality education, as I would say again, कि यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन तो है, बच्चे भी खुश हैं। उनके पेरेंट्स से भी बात कर लेते हैं कि वो इसको लेकर क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ उनके पेरेंट्स भी हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी, आप कहाँ से हैं, दिल्ली में कब से रहते हैं? मेरा नाम अगस्त है, अगस्त प्रताप सिंह। बेसिकली मैं बिहार से हूँ और मैं IGI एयरपोर्ट पे जॉब करता हूँ। तो प्रताप जी ये बताइए कि जब बेटी का सिलेक्शन हुआ और उसने बताया आपको या आपको पता चला, तो क्या लगा? आपको लगता था कभी कि बेटी ये कमाल कर पाएगी, ये मौका मिल पाएगा? नहीं, ऐसा तो मतलब इस पे विश्वास तो था, कर पाएगी, लेकिन इतना नहीं था कि एकदम चली जाएगी जी। और लेकिन वो तो जाके वापस भी आ गई। वापस भी आ गई। मतलब ये ड्रीम कम ट्रू हो गया ये। और हमारे जैसे फैमिली में बच्चे कहाँ जर्मनी, जापान, फ्रांस जा पाते हैं। तो आपको लगता है कि सरकारी स्कूल में ये मौका मिला और बहुत सारे लोगों का जो मिथ है वो अब टूटेगा और बच्चों को ज्यादा वो अपने सरकारी स्कूल में करेंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है अच्छे से अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाए? हाँ, ये तो मैं अभी इसका वो निकला है, फॉर्म निकला है न्यू उसके लिए, न्यू एडमिशन के लिए। तो मैंने मेरे जो जितने फ्रेंड है, बहुत सारे फ्रेंड्स ने मेरे से वो फॉर्म बोला कि वो मेरा लिंक भेज देना, और बहुत सारे फ्रेंड्स ने अप्लाई भी करा है। तो मतलब आपकी बेटी गई तो अब दूसरी पेरेंट्स को भी लग रहा है कि भाई हमारे बच्चों को भी मौका मिले। हाँ, दूसरे पेरेंट्स जितने मतलब मेरे ऑफिस में जितने भी हैं सब बोल रहे हैं कि मतलब क्या पढ़ाई कैसा है, क्या कैसा है। मैंने उनको बताया पढ़ाई के बारे में, स्कूल के बारे में, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो अच्छा ये बताइए कि वहाँ गई बेटी, जाके आई, लोग भी आपसे पूछ रहे हैं। मैं यहाँ पे एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि बार बार सवाल खड़े होते हैं सरकारी स्कूलों की पढ़ाई को लेकर। बार बार ये बात सुनने में आती है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती या फिर सुविधाएं नहीं होती। तो आपकी तो बच्ची पढ़ रही है, तो आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है कि ये सच है, गलत है, या बातों कही हुई बातें हैं? कितनी इसमें सच्चाई है? नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ाई तो अच्छी हो रही है, लेकिन बहुत सारे स्कूल है ना, यहाँ MCD का है, SOSE है, तो जो ये बोर्ड है ना, इसमें तो बहुत बढ़िया पढ़ाई है। अच्छा। ये इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मतलब बहुत बढ़िया कंट्रोल करता है बच्चों पे, और जो वहाँ का टीचर्स हैं उन सब पे। तो आप हर्षिता की मदर हैं, आप बताइए आपको क्या लगता है, क्योंकि बेटियां मम्मी से ज्यादा बात करती है तो मम्मी को ज्यादा पता रहता है। हाँ जी बिल्कुल। पहले तो मैं अपना नाम बताऊं, मेरा नाम नीलम है, नीलम अगस्त प्रताप सिंह, और मैं हर्षिता की मम्मी हूँ। तो फर्स्ट टाइम जब मेरी बेटी ने मुझसे जब ये बताया तो मुझे तो एकदम से ये लगा कि मतलब ऐसे ही मतलब बच्चे मजाक करते हैं ना, तो ऐसे ही मतलब उसने मजाक किया होगा। लेकिन जब इसका पासपोर्ट बना मैम, और जब ये एयरपोर्ट भी जब इसको छोड़ने गए, वहाँ तक मुझे ये फील हो रहा था कि नहीं शायद ऐसा कुछ नहीं होगा, शायद मतलब ऐसा कुछ सपना, मतलब ऐसा कुछ देख रही हूँ। लेकिन जब बच्चे वहाँ गए, और एक लाइन यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मतलब जैसे हम माँ हैं, हम 2 घंटे के लिए भी अगर हमारे बच्चे कहीं जाते हैं तो हम उनको छोड़ना ये नहीं करते हैं, लेकिन एक दूर देश, एक बाहर के मतलब ये में जाना और वहाँ पे अपने बच्चों को छोड़ना, तो ये एक ट्रस्ट था और एक ये था कि हाँ हम अपने बच्चे को वहाँ पे भेज रहे हैं। और वहाँ से जब बच्चे रिटर्न आए तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी मतलब। तो आपको ये लगता था कि बेटी अभी मेरे सरकारी स्कूल में पढ़ रही है, कभी ऐसा मौका मिलेगा? सरकारी स्कूलों को आप कैसे देखते हैं? सरकारी स्कूल को मैम क्या बताएं इसके बारे में। सरकारी आपके बच्चे पढ़ते हैं, आप बता पाएंगे कि कैसी व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि सरकारी स्कूलों को लेकर बहुत तरीके की भ्रांतियां लोगों के बीच में होती हैं। नहीं, भ्रांतियां जो हैं वो तो मैं कहूँगी कि एक तरह से बहुत ही गलत है, क्योंकि बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है एजुकेशन को लेके, मतलब बहुत ही अच्छा वहाँ पे हर चीज़, जैसे अभी हर्षिता ने बताया, मतलब बहुत ही अच्छा है। तो हर्षिता के तो पेरेंट्स बहुत खुश हैं, उनका कहना है कि सरकारी स्कूल में ही वैसी भी पढ़ाई मिलती है जैसे कि प्राइवेट स्कूल्स में मिलती है। तो ये लोगों का एक मिथ है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो बच्चा हमारा हर जो भी फील्ड है उसमें बेहतर नहीं कर पाएगा, लेकिन ये मिथ होता है।
खुशबू के भी पापा हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है, आप क्या करते हैं? मेरा नाम मंगल टिकारिया है, मैं लिमिटेड कंपनी में कैशियर हूँ। जी, तो जब आपको खुशबू ने बताया कि उसका सिलेक्शन हो गया है तो आपको कैसा लगा? कभी सोचा था कि बेटी पेरिस जाएगी? नहीं, विदेश यात्रा का तो यही सोचा था कि अपना जॉब वगैरह करेगी, उसके बाद कभी मौका मिला तो जाए, लेकिन स्कूल की तरफ से इस टाइम पे एज लिमिट पे जाएगी तो ऐसा मैंने सोचा नहीं था। जी, तो ये मतलब पॉसिबल हो पाया कि ये दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ रही है, वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, उन्होंने भी पता चला कि फ्रेंच लैंग्वेज वगैरह और भी लैंग्वेज के लिए इनको मौका दिया। इन्होंने अलायंस फ्रांसिस से टाई अप किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो अच्छा, एक चीज़ बताइए कि गवर्नमेंट स्कूल में जब बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए तो लोगों को ऐसा भी लगता है कि जो मिडिल क्लास है वही भेजेगा और जो एलीट क्लास है वो तो अपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, तो क्या वाकई में ऐसा है? नहीं मैम, जो पैसे जिनके पास हैं वो तो मोस्टली चाहते हैं कि हम प्राइवेट में पढ़ाएं, कि दिल्ली गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, ये सबकी सोच रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मुझे भी करीब 9th क्लास में मैंने एडमिशन करवाया है, तो खुशबू का तब से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है इसमें और अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो आपको लगता है कि अब बेटी को आगे और मौके मिलेंगे बढ़ने के, जो उसके सपने वो पूरे हो पाएंगे? बिल्कुल मैम, हम तो ये चाहेंगे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट में और आगे जितने अगर मेहनत कर रहे हैं तो उनको सफलता तो मिलनी चाहिए। अच्छा, इस वक्त चुनाव का माहौल है और बार बार एक सवाल आता है कि दिल्ली के मॉडल स्कूल वैसे नहीं है जैसे दिखाया जाता है, क्या वाकई में ऐसा है? नहीं मैम, इन स्कूलों में तो कोई कमी नहीं है। इनमें तो हम काफ़ी विजिट करते हैं और एडमिशन भी साथ के काफ़ी बच्चों का भी दिलवाया है, तो सभी खुश हैं। फीडबैक काफ़ी अच्छा है, कोई कमी, कोई ये नहीं बोलेगा कि प्राइवेट स्कूल और इसमें कुछ फ़र्क है। उनसे एडवांस ही सीखने को मिल रहा है बच्चों को। बिल्कुल। तो यहाँ पर तो जो बच्चियाँ अभी पेरिस से भारत लौटी हैं फ्रेंच सीखकर, जिनके सपने अब और भी उड़ान के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो वो बच्चे तो बता रही है कि खुश हैं और वैसी ही पढ़ाई है जैसी कि प्राइवेट स्कूल्स में होती है। और साथ ही साथ अच्छा, एक चीज़ बताइए कि प्राइवेट स्कूल में तो जो पढ़ाई होती है और गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है वो आप कह रहे हो कि सिमिलर है, वैसी सी, ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है? नो मैम, ऐसा तो कुछ डिफरेंस तो नहीं है, रादर बेटर ही है कि हमारे टीचर्स और डेडिकेटेड हमें मिले हैं। यानी कि ये माना जाए कि सरकारी स्कूल में पढ़ने के साथ साथ नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिल रही है, तो पेरेंट्स के लिए वो बजट फ्रेंडली है। यस मैम, बजट फ्रेंडली तो मैम ऑफ कोर्स है कि वो जो मॉनेटरी रिसोर्स हमारे ऊपर अगर पढ़ाई पे स्पेंड करने की ज़रूरत की जगह कहीं और हमारे फ्यूचर के लिए स्पेंड करेंगे तो वहाँ पे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जो पढ़ाई पर पैसा खर्च होता है, अगर वही पैसा बच्चों के भविष्य के लिए रखा जाए, क्योंकि सरकारी स्कूल में अगर वो सुविधाएं मिल रही हैं तो क्यों ना बच्चों को अपने सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। आपको क्या लगता है, सही है ये बात? यस मैम, अगर एजुकेशन तो राइट है हर एक चाइल्ड का, और अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल रही है उसको एजुकेशन के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। अब क्या सपने आपके? आपने फ्रेंच तो सीख लिया, अब आगे क्या सोचा है, क्या बनना है, क्या करना है? मैम, लैंग्वेज में मुझे इंटरेस्ट है तो मुझे इसको भी आगे कंटिन्यू करना है, साथ में मुझे सिविल सर्विसेज की भी प्रिपरेशन करनी है, एंड आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक्स एज वेल। अच्छा, एक बस छोटा सा सवाल और है कि आप जब पेरिस गई थी तो पेरिस के कल्चर में और इंडिया के कल्चर में क्या सिमिलरिटी दिखी, क्या डिफरेंस लगा, क्या एक्सपीरियंस है? छोटा सा शब्दों में पूछना चाहूँगी। मैम, जैसे जो पेरिस का कल्चर है और अपना इंडिया का कल्चर है, पेरिस में जो हम जिन होस्ट फैमिलीज़ के साथ रहे थे वो हमारे इंडियन कल्चर को जानने में भी काफ़ी इंटरेस्टेड रहते थे। जैसे हमारे यहाँ पे हमारे ट्रेडिशनल बुक्स हैं लाइक भगवद गीता एक्सेट्रा वगैरह, सो दे वर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दैट। उनके पास इवन उसका फ्रेंच वर्जन था। और तो आपको अच्छा लगा कि विदेश में जाकर भगवद गीता देखी तो एक अलग सा प्राउड आता लगा, ऐसा? यस मैम, मतलब और भी काफ़ी वो इंडियन कल्चर को करते थे। तो यहाँ पर तो जो बच्चियाँ, चाहे वो खुशबू हो या फिर हर्षिता और या इनके अलावा जो और बच्चियाँ गई थी, उन सबका शायद यही एक्सपीरियंस होगा कि विदेश में जाकर अपनी जो भारतीय संस्कृति उसको समझने के लिए जो लोग जिस तरीके से आगे आ रहे हैं वो गर्व का एक पल जरूर होगा, और साथ ही साथ उनके सपने जो हैं वो भी पूरे हो रहे हैं। तो बच्चियों ने तो बता दिया है कि सरकारी स्कूल में पढ़कर भी अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है। विजय नसीब सिंह के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना की रिपोर्ट।